Hello everyone, I am Javed Ahmed and you are watching Learning Point. This lecture is for class 9th students और हमने क्लास 9 साइंस से फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चूज किया है, दैट इज मोशन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बर्ड्स हमें उड़ती हुई नजर आती हैं, मीन्स बर्ड्स आर इन मोशन। जब हम रोड पे देखते हैं तो गाड़ियां चल रही हैं, मीन्स व्हीकल्स आर इन मोशन। जब हम रिवर को देखते हैं तो पानी बह रहा है, मीन्स रिवर ऑल्सो इज इन मोशन। और तो और जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ भी घूमती हुई नजर आती है, मीन्स अर्थ इज ऑल्सो इन मोशन। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हर चीज मोशन में है, और अगर हर चीज मोशन में है तो इस टॉपिक को तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन क्या मैंने सही कहा? क्या हर चीज मोशन में है? तो इसका आंसर है यस, एवरीथिंग इज इन मोशन, नथिंग इज इन रेस्ट। कोई भी चीज कभी भी रेस्ट पे नहीं होती, हर चीज हर वक्त मूव करती हुई होती है, एवरीथिंग इज इन मोशन। पर ये बोर्ड देखिए, हमारे ट्रीज देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, वो तो रेस्ट पे है, वो तो कभी भी मूव नहीं करते। फिर कैसे हम कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन मोशन? तो उसके लिए एक एग्जाम्पल सुनिए, एक कहानी सुनिए, और फिर आपका ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स पिकनिक पे जा रहे हैं बस से। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे बस की बाजू वाली सीट पे बैठा हुआ है, पर उसे बस की जर्नी सूट नहीं करती, तो उसने ईयरफोन लगाया और सो गया। बाकी सारे फ्रेंड्स बस में इधर उधर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और 1 घंटे बाद जब हम अपने पिकनिक स्पॉट पे पहुंचे, सब वहां से बस से नीचे उतर गए। तो अब बताइए कि मेरा जो फ्रेंड बाजू वाली सीट पे आराम से सो रहा था 1 घंटे तक, वो रेस्ट पे था या मोशन में? तो वो तो रेस्ट पे था, लेकिन कमबख्त वो जिस सीट पे रेस्ट कर रहा था वो सीट रेस्ट पे नहीं थी, वो सीट बस के साथ मूव कर रही थी, और वो घर से हमारे पिकनिक स्पॉट तक मूव करते हुए आ गई। तो मेरा फ्रेंड रेस्ट पे होते हुए भी मोशन में था। सिमिलरली जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, चाहे वो ट्रीज हो, बिल्डिंग्स हो, या ऐसी जो भी चीज जो हमें रेस्ट पे दिखती है, लेकिन वो है किस पे? अर्थ पे। और हमारा अर्थ कभी रेस्ट पे नहीं रहता, वो हमेशा मूव करता रहता है। तो सारी की सारी चीजें जो हमें रेस्ट पे दिख रही हो या नहीं, वो सारी की सारी चीजें ऑलवेज इज इन मोशन। इसलिए हम कह रहे हैं एवरीथिंग इज इन मोशन, नथिंग इज इन रेस्ट। तो आज आपको सबसे फर्स्ट चीज यही नोट करनी है इस चैप्टर से, एवरीथिंग इज इन मोशन, नथिंग इज एट रेस्ट। पर कमबख्त हम समझते कहाँ हैं? हम तो वही लिखते हैं, वही कहते हैं जैसा हम देखते हैं। और जब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और जब वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। भले वही ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉट को मूव करता हुआ दिखाई दे तो वो कहेगा द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी के लिए मोशन में हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन भी आप नोट कीजिए। अभी हम डेफिनेशन तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन आपको पहला क्वेश्चन मिल गया है। कैन ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम? क्या कोई ऑब्जेक्ट या क्या कोई बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी हो और मोशन पे भी हो? तो इसका आंसर है यस, एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट with respect to one object and in condition of motion with respect to another object.
एक नया एग्जांपल लेते हैं। 2 persons sitting in train, so with respect to seat they are in rest, but in relation to railway station or ground they are in motion। 2 persons हैं, वो ट्रेन में अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और ट्रेन बहुत स्पीड से बहुत सारे रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती हुई जा रही है, लेकिन ये दोनों अपने सीट से जरा भी हिले तक नहीं। तो सीट से जब हम कंपेयर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सीट, वो सीट से जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे ये लोग हिले तक नहीं सीट से, इसलिए दे आर इन रेस्ट। वही लिखे हम 2 persons sitting in train, so with respect to seat, जब सीट से कंपेयर करेंगे तो दे आर इन रेस्ट। बट जब तीसरा पर्सन जो कि रेलवे स्टेशन पे खड़ा है वो क्या कहेगा, कुछ देर पहले ये लोग रेलवे स्टेशन अभी पहुंचे ही नहीं थे, कुछ देर बाद ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए और फिर कुछ देर बाद ये लोग रेलवे स्टेशन के आगे निकल गए। तो जब हम रेलवे स्टेशन से कंपेयर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन और ग्राउंड या जमीन से जब हम कंपेयर करेंगे तो दे आर इन मोशन, तब उस तीसरे पर्सन को क्या दिखाई देगा कि दे आर इन मोशन। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। मोशन मीन्स इफ ए ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर अपना पोजीशन सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज करती है तो वो ऑब्जेक्ट इसमें है, मोशन में है। सिमिलरली रेस्ट के लिए हम कहेंगे इफ ए ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, इफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन इट इज ए रेस्ट। और साथ में इसको भी नोट कीजिए आप लोग, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। इसका मतलब अगर किसी चीज को हमें मोशन या रेस्ट बताना है तो हमें इसे किसी न किसी के साथ रिलेट करना पड़ता है। जैसे कि हमने ट्रेन वाले एग्जांपल में पैसेंजर को जब सीट से रिलेट किया तो हमने कहा कि पैसेंजर्स आर इन रेस्ट, पर जब हमने पैसेंजर को रेलवे स्टेशन से रिलेट किया था तो हमने क्या कहा था, पैसेंजर्स आर इन मोशन। तो ये थे डेफिनेशन रेस्ट और मोशन के। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ मोशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट लीनियर मोशन, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, और सिंपल वर्ड में कहें तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन और थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। तो फर्स्ट लीनियर मोशन का डेफिनेशन देखिए, इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे दिस इज लीनियर, कम्स अंडर लीनियर मोशन। एग्जाम्पल लिफ्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन का। एक और एग्जाम्पल ट्रेन का ले लीजिए। अगर हमारी ट्रेन की ट्रैक एकदम स्ट्रेट है और हमारी ट्रेन उसमें मूव कर रही है तो ट्रेन का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट, तो वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन मींस लीनियर मोशन। सेकेंड आते हैं सर्कुलर मोशन पे। तो सर्कुलर मोशन मींस इफ ए ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। स्टेडियम ले लीजिए, यह एक ऐसी रोड है जो सर्कल शेप की है, तो हम उस पर मूव करेंगे तो हमारा मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। थर्ड ऑसिलेटरी मोशन, इसका एग्जांपल है पेंडुलम। आपने देखा है घड़ी का जो नीचे पेंडुलम होता है वो हमेशा ऑसिलेट होते रहता है।
वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, हमेशा एक ही मोशन को रिपीट करते रहता है। तो इस टाइप की जो मोशन है इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, जो हमेशा ऑसिलेट होते रहते हैं, हमेशा वो अपने मीन पोजीशन से इधर और इधर ऑसिलेट होते रहेंगे। तो इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए कि ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। और एग्जांपल इसका पेंडुलम। तो ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर, इसलिए इस लेक्चर में सिर्फ यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी से। तो इसको पहले डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है क्या, फिर आगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।